वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी वसंत बुक का पाठ 12 संसार पुस्तक है। ये एक पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था और पत्र में लिखकर उन्होंने विभिन्न प्रकार की जानकारियां देने का प्रयत्न किया। पत्र लिखने के समय लेखक इलाहाबाद में है और पुत्री मसूरी में। तो चलिए पत्र पढ़ते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों की उस तरह से बातचीत नहीं हो पाती। इसलिए मैंने इरादा किया है, यानी मन बनाया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो भी इस दुनिया में हैं, उनकी छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में इंडिया के बारे में, इंग्लैंड के बारे में तुमने पढ़ा होगा। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश, फिर भी दुनिया का एक छोटा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो मैं तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें मैं बतला पाऊंगा, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, आबाद यानी बसे हुए हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उनमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई भी आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी, क्योंकि उस वक्त धरती बहुत गर्म थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ पर कुछ नहीं था, क्योंकि ये कल्पना करना आसान नहीं है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय पर खूब सोचा और पढ़ा है, ये लिखा है कि एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज़ यानी कोई भी लिविंग थिंग नहीं थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा, क्योंकि अवशेषों की पढ़ाई के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तब दुनिया ऐसी नहीं थी जो अभी वर्तमान में है। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, तो किताबें कौन लिखता। तो नेहरू जी कहते हैं तुम हिस्ट्री की बुक्स पढ़ के ये इन्फॉर्मेशन देख सकती हो, लेकिन जब उस समय आदमी पैदा ही नहीं हुआ था तो बुक्स लिखता कौन, तो फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती। तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। ये तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच कर निकालें। ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि जब हम जो चीज़ सोचते वो सुंदर परियों की कहानियों की तरह गढ़ लेते। गढ़ लेना यानी बना लेना। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है, यानी अनुमान हमेशा सच हो, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितना किसी किताब से। जैसे ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी सारी चीज़ें जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल यानी पहले समय में दुनिया कैसी थी ये मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। हम खुद से जानें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या फिर पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक से छोटा सा पृष्ठ हो, पृष्ठ यानी पन्ना।
शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो, नई जानकारी मिले। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, यानी इस कंडीशन पर कि तुम अगर उसको अच्छे से जान सको तो वो तुम्हें अपनी कहानी खुद ही समझा देगा। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम ऐसे ही तो नहीं सीख लेते, उसके लिए हमें उनके अक्षर ज्ञान का होना ज़रूरी होता है। इसी तरह से पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उनकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? उसके खुरदुरे किनारे और या कोने जो थे वो कैसे गोल बन गए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, चट्टान जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, अगर उनके आप छोटे छोटे टुकड़े कर दो तो एक टुकड़ा खुरदरा या एक नुकीला निकलेगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा इतना चमकीला और चिकना और गोल कैसे हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम्हें उसी के मुंह से उसकी कहानी सुनने को मिलेगी। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद वो बहुत दिन गुजर गए हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और नुकीले कोने थे। जिस तरह से तुम बड़ी चट्टानों को तोड़ती हो और फिर तुम्हें टुकड़े मिलते हैं, शायद वह किसी पहाड़ का दामन में पड़ा रहा होगा, लेकिन जब पानी आया तो उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले से ढकेलता हुआ वो एक छोटे दरिये में पहुंच गया और दरिये से बड़े दरिये में, यानी इस तरह से उसका सफ़र आगे की तरफ बढ़ता चला गया। इस बीच वह दरिया में पड़े हुए लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और वो तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे, यानी बच्चों के द्वारा बनाया गया जो मिट्टी का छोटा सा घर होता है या बालू का छोटा सा घर होता है, उसे घरौंदे कहते हैं। और छोटे बच्चे बालू में खेलते हैं तो छोटे छोटे घरौंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो सोचो, पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो ये जानकारी प्रकृति के भीतर छुपी है। और नेहरू जी ने अपनी पुत्री को जो पत्र लिखे थे उसमें उन्होंने यही सारी जानकारियाँ देने की कोशिश की। तो चलिए अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: अक्सर यानी प्रायः, प्रायः होता है ऑफन। खत, पत्र, लेटर। आबाद होता है बसा हुआ, गौर से यानी ध्यान से। जर्रा यानी कण। दामन होता है तलहटी। खुरदड़ा यानी रफ, जिसकी सतह चिकनी ना हो। घरौंदा होता है बच्चों के द्वारा बनाया गया मिट्टी या फिर बालू का छोटा सा घर। लेखक के बारे में, तो लेखक का नाम है जवाहरलाल नेहरू जी और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। ये आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी उनसे बेहद प्यार करते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे और यही कह के उन्हें पुकारते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखीं। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता उत्सुकता यानी क्यूरोसिटी पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने और बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से संभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है।
यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को ये लेटर्स लिखे थे जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में थे, लेकिन इनका हिंदी ट्रांसलेशन मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया है। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो उत्तर है, लेखक जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियां आदि को कहा है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो उत्तर है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती में जानवर और पौधों का जन्म हुआ। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। तो दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, सितारे, नदियाँ, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि चीज़ों से जाना जाता है। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो उत्तर है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि वह कभी एक चट्टान का हिस्सा था। एक दिन पहाड़ों से बहते हुए पानी से बहकर वो घाटी में आ गया। वहाँ से आगे एक पहाड़ी नाले में उसे ढकेलकर दरिया में पहुँचा दिया गया। इसी प्रकार अपनी इस यात्रा में घिसते घिसते वो चिकना और चमकदार रोड़ा बन गया। प्रश्न 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। तो उत्तर है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटे होते होते अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। प्रश्न 6, नेहरू जी ने इस बात को हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू जी ने दुनिया कैसे शुरू हुई के बारे में बताया है कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब ये धरती बहुत गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। तो ये तो हो गया इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।